रेडी? ऑन? ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? व्हाट इज द टॉपिक? एनीवन रीड आउट? विजडम फ्रॉम भगवत गीता फॉर कैडेट्स। भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ा है या उसके बारे में सुना है? बताओ क्या है भगवत गीता? है? नहीं है क्या? बस सुना है तो बताओ ना। महाभारत के, हाँ, ज्ञान देते हैं। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। 18 चैप्टर्स है उसमें, जिसमें वो ज्ञान देते हैं। कहाँ पे हुआ था ये भगवत गीता? कहाँ पे ज्ञान दिया गया था? कुरुक्षेत्र में, दोनों आर्मीज के बीच में। ठीक है कि नहीं? जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, सोचो आप लड़ाई करने जा रहे हो, तीर कमान लेके मारोगे कि मरोगे आपको नहीं मालूम। किसी को मालूम रहता है क्या? लड़ाई में जाते हैं तो हम मारेंगे कि मरेंगे? मारने तो सब जाते हैं, बट यू डोंट नो कि हो सकता है आप भी टाइम टाइम फिस हो जाओ। तो उस टाइम पे कृष्ण बोलते हैं कि भैया, कृष्ण, अर्जुन, कृष्ण, पार्थ, मेरा जो है, मेरी जो क्या कहते हैं व्हीकल है, मेरा रथ है, उसको दोनों आर्मी के बीच में खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने आए हैं। तो जाकर के जब खड़े होकर देखता है कि ये लड़ने जो आए हैं ये सब तो मेरे अपने आदमी है, जो कि सोते हुए भी जागो 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 जागो, जो कि अपने ही लोग हैं। तो उनकी हालत हो जाती है टाइट। मान लो आप अपने आप को इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को इमेजिन करो, आप कहीं जा रहे हो वॉर लड़ने के लिए, और आपके सामने आपके भाई, चचेरे भाई, आपके गुरु, आपके दादा, मामा, काका, ये सब खड़े हैं। उनको आपको मारना है और वो आपको मारने को तैयार बैठे हैं। कैसा फील होगा आपको? कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? है? हालत खराब हो जाएगा ना? Isn't it? You will start feeling nervous. तो exactly same happened with अर्जुन। वो उसके हाथ पैर फूल गए। वो बोले अरे भैया नहीं सको महाराज, धनुष बाण रख दिया। बोले मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, ये तो सब अपने लोग हैं, इनको मार के मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, जीत भी गया तो भी कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो ये लोग मार दें मेरे को, तो भी मेरे को कम से कम कोई मतलब नहीं, मैं तो नहीं मारूंगा इनको। ऐसे बोल के उसने हथियार डाल दिया। तो यू कैन इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ऐसे ही अभी आप लोग क्लास में बैठते हो, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, नींद भी आ रही है, सो भी जा रहे हो, कभी कभी पुशअप भी करा दे रहे हैं, और नहीं पकड़े गए तो चुपचाप सो भी जाते हो। सो जाते हो ना यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे क्लास होती है, ऐसे में आपको ज्ञान मिलता है। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप लड़ाई के मैदान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे रथ के ऊपर खड़े होकर दोनों आर्मी, अभी लड़ाई शुरू होने वाली है, उसके बीच में आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो कैन यू अंडरस्टैंड कितना सिचुएशन कैसा है? कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो उस टाइम पे भगवान ने ये भगवत गीता कहा था, ये सारी चीजें बताई थी। और ये वॉरियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरियर्स के लिए, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं? जब मैं छोटा सा था, आप लोग से भी बहुत कम उम्र का था, तो मेरे नाना जी इसको पढ़ा करते थे और मेरे को पढ़ाया करते थे। मेरे को बोलते थे पढ़ इसको, समझ इसको, और वो सुनाया भी करते थे, समझाया भी करते थे। तो उस टाइम से लेकर के आज तक लाइफ के जितने छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशन मेरे को इसी किताब में मिल जाते हैं। कितनी भी टेंशन हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, अभी मैंने आपको सिचुएशन डिस्क्राइब किया, उससे वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है। आप लड़ाई में जाने वाले हैं, ठीक है, और लड़ाई भी किससे कर रहे हैं? अपने ही लोग से, अपने गुरु, अपने जिनके पितामह, जिनके गोद में आप खेल के बड़े हुए, जिन्होंने आपको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, ट्रेन किया, ठीक है कि नहीं? उनके अगेंस्ट में आप लड़ने जा रहे हैं, उनको आप मारने जा रहे हैं। आप नहीं मारोगे तो वो मार देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये ज्ञान दिया गया और अर्जुन के ज्ञान चक्षु या माइंड जो है अलर्ट हो गया, उसने कुछ समझा, कुछ सीखा। तो सोचिए हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं है ना? तो आपको हर लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि ये वॉरियर्स मैनुअल है फॉर ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो इस पूरी मैनुअल में भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने समझाया कि भाई तू वॉरियर है, लड़ाई करेगा तो जीतेगा, तो तेरा नाम होगा। जैसे आज हम क्लास में अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर तू भाग जाएगा तो तू क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा, लोग तेरे को कायर बोलेंगे। तू क्षत्रिय है, तेरा वॉरियर है, तेरा काम है लड़ना, लड़ेगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा, वीर गति को प्राप्त होगा। मतलब उससे अच्छी गति नहीं मानी जाती। मरना तो सबको है, कोई यहाँ से जिंदा निकलने वाला है क्या? कोई प्लानिंग में तो नहीं है यहाँ से पूरी जिंदगी यहीं रहूंगा, अमर रहूंगा। वो अमर हो गया। जाग भाई, आजा इधर, आजा आजा आजा,
अमृतत्व को प्राप्ति कर रहा है तू, इधर आ। कम कम, ठीक है कि नहीं? तो कोई भी यहां से जिंदा नहीं निकलने वाला है इस दुनिया में, जो आया है वो जाएगा, अंडरस्टूड? बट उसको गोदी में अमृतत्व की प्राप्ति करा रहे हो, जगा दो, ठीक है कि नहीं? तो इसमें बेसिक आपको ये बताया है कि ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद भी वहां पे जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में बताया, जो पूरी चीजें बताई, दैट इज सो इंपॉर्टेंट कि वो आपको आपके लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में हेल्प आउट कर सकती हैं, आपको निकाल सकती हैं। दे विल गिव यू ए सोल्यूशन, वॉट एवर बी द सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हुई हो आपकी, वो आपको पूरा सोल्यूशन दे देंगी, अंडरस्टूड? बेसिकली जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जहां पे महाभारत हुआ था, वो है कहां पे? मैं एक कहानी सुनाता हूं हर साल, 10 ब्रदर 10, हाँ शाबाश। एक कहानी मैं हर साल सुनाता हूं, पुराने कैडेट्स को सुनी हुई है, नए कैडेट्स को अभी अभी सुनने को मिलेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुरुक्षेत्र इज योर माइंड। ये आपकी सारी लड़ाई जो है ना, यहीं चलती है। एवरीथिंग इज हियर। मैंने कई बार बताया, फौज में हमको ट्रेनिंग के टाइम बताया जाता था, एवरीथिंग इज हियर। अगर आपने डिसाइड कर लिए कि आप विनर हैं तो आप विनर हो जाएंगे, अगर आप डिसाइड कर लिए कि आप लूजर हैं तो आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। जब आप खेलने जाते हैं फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, क्या सोच के जाते हैं आप कि आज हार के आना है, जीत के आना है? लेकिन कभी कभी जीतते हैं, कभी हार जाते हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन यदि हार भी जाते हैं तो अगली बार फिर यही सोच के आते हैं कि अगली बार मेरे को जीतना है। इस बार चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, लेकिन अगली बार और प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत से आएंगे, जीत के लौटेंगे। यही चाहते हैं ना सब लोग, कि कोई हार के आना चाहता है? तुम गया था शूटिंग करने, तुम हारने के लिए गया था कि जीतने के लिए गया था? जीतने। कितना मेडल लेके आया? 5। ताली बजाओ भाई। 5 मेडल्स। खड़े हो जाओ, पीछे लोग को दिखा दो एक बार, उधर मुंह करके दिखा दे अपना, ठीक है ना? 5 मेडल्स लेके आया, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज, राइट? तो 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है? एक बार और ताली बजाओ इसके लिए। वेरी नाइस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है? तो जब भी आप जाते हैं कहीं पे भी, चाहे शूटिंग करने गया था या आप बास्केटबॉल में जाएंगे, फुटबॉल में जाएंगे, तो आप यही सोच के जाते हैं मेरे को जीतना है। और जो बैटल आपके दिमाग में चल रही है, ये जो मैं कहानी हर साल सुनाता हूं कि आपके दिमाग में कितने कुत्ते हैं? कितने कुत्ते हैं? पुराने लोग बताओ भाई। 2 कुत्ते हैं आपके दिमाग में। टाई ठीक करो बेटा। कुत्ते तो दिमाग में है, टाई क्यों खराब हो जा रही गले में? ठीक है, तो आपके दिमाग में कितने कुत्ते हैं? 2 कुत्ते हैं। कैसे कुत्ते हैं? वेरी गुड, ये देखो सबको मालूम है। तो एक अच्छा कुत्ता है और एक गंदा कुत्ता है, और ये दोनों कुत्ते आपस में भौं 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 करके लड़ाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? लड़ाई कर रहे होते हैं। अब ये दोनों कुत्ते जब लड़ाई करते हैं तो इन दोनों कुत्ते में से जीतता कौन है? अच्छा कुत्ता जीत जाता है। जिसके पास दम होगा वही जीतेगा ना। और किसके पास दम होगा? है? आजा आजा बेटा, दम किसके पास होगा? आजा आजा, देख जहां जगह मिलती है बैठ जा, ठीक है? तो जीतेगा कौन? जिसके पास ज्यादा दम होगा। दम किसके पास होगा? है? किसके पास? गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। टाई ठीक करो। गंदे कुत्ते को भी दम हो सकता है, जिसके पास ज्यादा दम होगा वो जीत जाएगा, ये तो कंफर्म्ड है ना। लेकिन दम किसके पास ज्यादा होगा? आप कैसे इंश्योर करोगे? आप किसको चाहते हो कि जीते, अच्छा कुत्ता या गंदा कुत्ता? हाँ, तो जिस कुत्ते को आप ज्यादा खाना खिलाओगे वो ज्यादा ताकतवर बनेगा, जो ज्यादा ताकतवर बनेगा वो जीत जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में गंदी बातें चलती हैं, बेकार के काम चलते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन रहता है, फेसबुक इंस्टाग्राम से मन ही नहीं हटता है, ठीक है, गलत चीजें यदि आप करते हैं, तो आप किस कुत्ते को खाना खिला रहे हैं? गंदे कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। और वहीं आप पढ़ाई करते हैं, जो रिवीजन का टाइम है उसमें रिवीजन करते हैं, अच्छे से गेम्स एंड स्पोर्ट्स में करते हैं तैयारी, पीटी में पूरा मन लगा के भागते हैं, पुशअप अच्छे से मारते हैं, बॉडी बनाते हैं, अपनी स्टेमिना बनाते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, तो आप किस कुत्ते को खाना खिला रहे हैं? अच्छे कुत्ते को।
तो यदि आपने अच्छे कुत्ते को खाना खिलाया तो अच्छा कुत्ता आपका मजबूत हो जाएगा और अच्छा कुत्ता फाइनली जीत जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरी डे इनसाइड एवरीवन्स माइंड। वो आप ही का नहीं, मेरे दिमाग में भी गंदा कुत्ता और अच्छा कुत्ता है, डेली लड़ता रहता है। और एक गंदा कुत्ता बोलता है अरे कहाँ उठेगा यार, चुपचाप पड़े रहे, आज पीटी उटी मत कर। दूसरा जो है अच्छा कुत्ता बोलता है नहीं नहीं यार चल आज दौड़ेंगे, डेली दौड़ेंगे तो अच्छा हाइट बनेगा, बॉडी बनेगा, बास्केटबॉल में जीतेंगे, फुटबॉल में भी जीतेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो जो मेडल लेके आए हो? 1 साल से कर रहे हो ना, तो 1 साल से एवरी डे कर रहे हो, किसी दिन मिस नहीं किया, बारिश हो तूफान हो, कभी ऐसा मन नहीं करा आज सो जाऊं मैं प्रैक्टिस ना करूं? जाते थे ना, मन करे चाहे नहीं करे, आप जाते थे ना प्रैक्टिस करने। ये डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। ऐसे ही अगर आप डेली जो पढ़ते हैं, शाम को वीडियो कॉल से मैं देखता हूँ कि ये लोग बैठे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, उस टाइम से सिर्फ दिखाने के लिए मत बैठो, सही में पढ़ लो। 10-15 मिनट तो मैंने बोला है डेली रिवीजन करने को, कर लो। रिजल्ट्स देखो कैसे ड्रास्टिकली चेंज होते हैं आपके। कल जो पढ़ाया जाने वाला है 10-15 मिनट उसको एक बार पन्ने पलट के देख लो, क्या चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, क्या कल पढ़ाया जाएगा। तो ये अगर आप प्रॉपर टाइप का करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएंगे। अच्छे कुत्ते को जिताइए, अच्छे काम को अपने अंदर। जो हमने लास्ट क्लास की थी आपके ऑनर कोड के ऊपर की थी, ऑनर कोड सिर्फ कैडेट्स के लिए नहीं है बेटा, ये अगर आपने लाइफ में उतार लिया तो ये आपका होता है ना, कुछ लोग का बिल्कुल वो कैरेक्टर बन जाता है। तो ये आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छा रखोगे, अपना डिसिप्लिन अच्छा रखोगे, तो आप सर उठा के जी सकोगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जब आप झूठ नहीं बोलते हो, आप डरते नहीं हो किसी से। डरता कौन है? जो चोरी करता है, जो गलत काम करता है, इजंट इट, जो गाली देता है। लेकिन अगर आप अच्छे आदमी बनोगे, आपको किसी से डरने की जरूरत है क्या? कोई आपको टिक ऑफ कर सकता है क्या? फौज में हमको यही चीज सिखाई जाती थी, जैसे मैं आते साथ शुरू हो गया, बटन बंद करो, टाई बंद करो, बटन बंद करो, टाई सही करो, इजंट इट? तो ऐसे रोज रोज जो टिक ऑफ करते हैं, तो आपको एक दिन लगना चाहिए कि रोज रोज मेरे को नहीं सुनना, आज के बाद मेरा बटन प्रॉपर बंद रहेगा, मेरी टाई प्रॉपर रहेगी, और कोई आदमी मेरे को ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा टाई ठीक नहीं, तुम्हारा बटन ठीक नहीं। ये आपके अंदर आना चाहिए कि कोई मेरे को उंगली ना उठा पाए। अंडरस्टूड? तो ये प्रैक्टिस करेंगे आज के बाद आप लोग, ड्रेस प्रॉपर करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी बड़ी विक्ट्रीज दिलाती हैं लाइफ में, बहुत छोटी चीजें हैं। अंडरस्टूड? तो इससे आपकी आदत बननी चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम ही ना करूं जिसके लिए मेरे को डांट पड़े, मेरे को गाली पड़े, मेरे पेरेंट्स को फोन जाए। मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगा, मैं किसी से बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करूंगा, किसी को बुली नहीं करूंगा, हर किसी को सपोर्ट करूंगा, अच्छा बनूंगा, होमवर्क कंप्लीट रहेगा, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, गेम्स के टाइम पे गेम्स। बस इतना ही तो मांग रहा हूं आप लोग से, और क्या मांग रहा हूं? आपकी जान मांग रहा हूं क्या? ठीक है, वो आपकी देश के लिए है, किसी दिन जाना दे देना देश के लिए। ठीक है, वी विल बी प्राउड ऑफ यू। अंडरस्टूड? यहां तक एवरीवन विथ मी? चलो, अब आप जो डेली लड़ाई लड़ते हैं, डेली लड़ाई आपकी किसके अगेंस्ट में रहती है? फियर, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, ईगो। अंडरस्टूड? डेली आपको लगता है कि बैठे रहो, क्लास में सो जाओ, इजंट इट? सुबह पीटी में मत जाओ, यूनिफॉर्म ठीक से ना पहनो, बैग अपना टाइम पे मत जमाओ, क्लेंडलीनेस मत रखो। ये सब आपकी लेजीनेस है। डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल ले आओ, इंस्टाग्राम में लॉगिन कर लो, ठीक है कि नहीं, चैटिंग कर लो, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है बेटा। आज देखो मेरी उम्र है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मैं भी चलाता हूँ, मेरे पता नहीं कौन बूढ़े बुजुर्ग सारे फेसबुक में या इसमें फ्रेंड्स हैं, है कि नहीं है? मेरे पास फुल टाइम है, 24 घंटे यही कर सकता हूँ। करता हूँ क्या? नहीं करते ना। कभी कभार किसी को देख लिया, अब कौन है, जानते हैं हम सबको, है हमारा दोस्त है, ये फलाना कोर्समेट है, फलानी जगह पे है, वी नो एवरीवन, बट वी आर नॉट इन्वॉल्व 24 आवर्स इन दैट। वो आदमी अपने काम में बिजी है, वो लाइफ में उसका कोई गोल है, वी आर बिजी इन अवर लाइफ, वी हैव गॉट अवर गोल्स टू अचीव, इजंट इट? वैसे अभी आपका गोल जो है इंस्टाग्राम नहीं है, आपका गोल क्या है? यहाँ पे अच्छा पढ़ाई करना, एक कैरियर बना लेना, उसके बाद कीजिएगा आपको जितना करना है, सब कोई नहीं रोकने वाला है। कोई रोकने वाला है क्या आपको? तो अभी जो टाइम है, अभी आपका टाइम डिस्ट्रैक्शंस का नहीं है। और ये जो डेली लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये डेली अच्छे कुत्ते को जो है आपको जिताने की कोशिश करना है, अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करना है। अंडरस्टूड? अगर आप अंदर से जीत सकते हैं अपने आप को, ठीक है ना, एक कहावत है कि
यदि आप अपने आप को जीत लिए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अंडरस्टूड? खड़े हो जा भाई। अगर आप अपने आप को, अपने जो वाइसेस हैं, आपका जो मन कर रहा है, मन को कंट्रोल कर पाए। मन को कंट्रोल कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मन को कंट्रोल? जब नींद आती है तो पुशअप शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली आपका मन अपने कंट्रोल में आ जाता है। तो जब कृष्ण भगवान ऐसे ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन ने पूछा कि भाई भगवान, बहुत आसान सी बोल दिया आप कि अपने मन को कंट्रोल कर दो, अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, लेकिन माइंड जो है कैसा है? वाइल्ड हॉर्स की तरह है। जैसे अपना घोड़ा है ना, यहाँ पे दौड़ता है ना कभी कभी शाम को, तो हमारा जो घोड़े की तरह भागता है माइंड, वो कंट्रोल में नहीं आता। कैसे कंट्रोल करूं? बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ऐसा आप लोग को भी लगता है ना कि माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला? अभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। होता है कि नहीं होता आपके साथ में? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर माइंड। एम आई राइट? सब लोग के साथ प्रॉब्लम आता है ना, अपने आप के दिमाग को, कंसंट्रेशन को एक जगह पे फोकस रखने में प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? यस और नो? पक्का कि सब लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो? नहीं कर पाते ना? तो आपका माइंड कंट्रोल करने का क्या तरीका है? तो फिर भगवान ने बताया कि, क्या बताया भगवान ने? एनीवन? भगवान ने बताया कि माइंड को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज प्रैक्टिस, अभ्यास। आज आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, शायद नहीं कर पाओगे। कल फिर कोशिश करोगे, शायद फिर नहीं कर पाओगे। लेकिन रेगुलरली यदि आप माइंड को प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली एक रूटीन में रहोगे, तो धीमे धीमे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, मतलब अपने आप को जीत पाओगे। और जिस दिन आप अपने आप को जीत लिए, उस दिन आपके लिए कोई भी टारगेट उतना कठिन नहीं होगा जीतना। समझ रहे हो कि नहीं? तो योर विन स्टार्ट्स इनसाइड। यदि आपने अपने आप को जीत लिया, देन यू कैन विन आउटसाइड। बाहर की दुनिया की लड़ाई आपकी, तब आप जीतना शुरू करते हैं। इसमें गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब होता है? कोई है यहाँ पे संस्कृत वाला या जिसने जानता है, जो बता सकता है? एनीवन? कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। तकरीबन क्लोज है, बहुत अच्छा ट्राई। हाँ, एनीवन एल्स? हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहने का मतलब क्या है कि आपका अधिकार कर्म करने में, जैसे आपका अधिकार है पेपर देने में, आपने क्या लिखा क्या नहीं है वो आपका कर्म है। आपको पास करें कि फेल करें, वो किसका अधिकार है? टीचर का है। हो सकता है आपने सब सही लिखा, इस बार 10th 12th में हुआ ना, कई बच्चों ने बहुत अच्छा किया, नंबर बहुत कम आ गए। बहुतों के साथ हुआ, इंस्टाग्राम और यहाँ वहाँ खूब तमाशे हो रहे हैं। एक स्टूडेंट पार्लियामेंट तक भी पहुँच गया बताने के लिए कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ क्लास 10th एंड 12th वालों के साथ में? तो कर्म उन्होंने पूरा किया, ठीक है। वही भगवान कहते हैं कि कर्म करने का आपका अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं है। फल के ऊपर अधिकार किसका है? भगवान का है। वो चाहे अभी दे दे, अगले जन्म में दे दे, उसके अगले जन्म में दे दे, ना दे, ठीक है। अभी आप बताइए, आपके लाइफ में सारी चीजें आपके कंट्रोल में है कि नहीं? पढ़ाई कर लूँ, ये कर लूँ, खेल लूँ, कूद लूँ, ये ड्रेस पहन लूँ या ड्रेस ना पहनूँ, टाई ठीक पहनूँ ना, ये आपके कंट्रोल में। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या क्या चीजें हैं वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं, सांस तो लोगे ही, नहीं लोगे तो मर जाओगे बेटा। जैसे आपका जन्म, आपने डिसाइड किया कि चलो अब चलते हैं, पैदा हो जाते हैं। किसी ने डिसाइड किया, हो गए पैदा, वो आपका कंट्रोल में नहीं है। अभी जिस दिन आप मरेंगे, आपके कंट्रोल में है, कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, क्यों मरेंगे, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपका जन्म और आपका मृत्यु आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका कुछ भी काम करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा कि हानि होगी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप काम कर सकते हो सकता है प्रॉफिट आ जाए, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले, सब कुछ किया, ठीक है, बट रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, इजंट इट? तो इसी तरीके से जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, अभी जस्ट इमेजिन करो, आप सब यहाँ बैठे हुए हो, आप मतलब एक जस्ट इमेजिन कि
अगर आपका जन्म जो है अंबानी जी के घर पे हो गया होता, मुकेश अंबानी के घर पे, तो अभी क्या कर रहे होते आप लोग? हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होते, उसे स्काई डाइविंग कर रहे होते, स्कूबा डाइविंग कर रहे होते, एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे होते, स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो, जो मन में आता कर रहे होते, इजंट इट? है कि नहीं? तो वो जो बंदा है उसका बेटा, उसने कुछ तो कर्म किया होगा बेटा। अच्छा, तुम लोगों ने कोई तो पाप किए हैं किए कि नहीं किए? तभी आप बैठे हुए हो। अगर आपके भी कर्म अच्छे होते, हो सकता है वो पिछले जन्म में किए हो, उसके पिछले जन्म के कर्म के फल उसको मिले कि इतने बढ़िया घर में पैदा हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डिसाइड करे, वो जिन वाली कहानी सुने हो ना, ऐसे जिन गिनो और वो जिन आएगा बोलेगा जो चाहिए वो ले लो सरकार आका, तो उस वाली पोजीशन पे है कि नहीं? कमांडिंग पोजीशन पे। तो यही चीज कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब एज ए कैडेट आप देखो कि कितना स्ट्रांग इसका, अब ये हर लाइफ में ना, मेरे लिए इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। जैसा मैंने कहा, ये किताब जो है लाइफ के हर जगह पे, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, मरने तक आपके काम आएगी, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगी। जैसे स्टूडेंट लाइफ में, जब पहली बार मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, रिजेक्ट हो गया, खराब लगेगा ना? कोई आप जा रहे हो इतना मन से कि आर्मी में जाना है, ये करना है, बहुत मन से तैयारी करे, गए और फेल हो गए, है कि नहीं? तो बहुत बुरा लगता है यार, इतनी तैयारी की आप फेल हो गए, क्या मतलब है? लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं गया, तब एक बार मैं ऑलरेडी फेल हो चुका था। तो मेंटली मैंने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना, हो चुके हैं, देख लिया फेल होके भी। अंडरस्टूड? अब आपने अपने आप को कहाँ से डिटैच कर दिया? रिजल्ट से, आउटकम से। मैं पास होऊंगा चाहे फेल, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगा ना, फेल तो हो ही चुका हूँ एक बार, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि आपके अंदर फियर नहीं है, डर नहीं है एग्जाम में फेल होने का। तो ये एज ए कैडेट जब आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आपको डर लगता है ना, लगता है कि मैंने इतना पढ़ा तो है लेकिन मैं सब भूल गया, पता नहीं याद आएगा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, लगता है कि नहीं लगता? सबको, हम लोग को भी लगता था ऐसे ही। एग्जाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर देखते थे, अरे ये तो पढ़ा हूं, लेकिन फिर एक डर भी लगता था कि पता नहीं अब याद आएगा कि नहीं, पूरा भूल तो नहीं गया कहीं मैं। जब लिखते जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ याद तो है, और जितना याद होता है हर आदमी अपना बेस्ट देता है, कोई गलत तो करके नहीं आता जानबूझ के। लेकिन अगर आपने रिजल्ट से अपने आप को डिटैच कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 50% आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो 90 आ जाएगा, लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी पेपर अच्छे से दूंगा, रिजल्ट चाहे जो आए। अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग कि आप अपने आप को डिटैच करते हो, रिजल्ट से आप डिटैच कर दो। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचना, चिंता करना बंद कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे ही आप देखोगे लाइफ में हर स्टेज में यही ज्ञान आपको काम आएगा। अब आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, अब वहाँ पे आपको टेंशन है मैं सेकंड तो नहीं आ जाऊँगा, शूटिंग करते वक्त तुमको लग रहा होगा कि इस बार मैंने वो नहीं मारा तो जो है गया गोल्ड मेरा, टेंशन नहीं लेना है, गया तो गया, मेरा निशाना मैं ठीक से मारूं, जितना सिखाया है उतना काम करूं, सांस रोकूं, है ना, प्रॉपर साइट अलाइनमेंट करूं एंड ट्रिगर प्रेस कर दूं। ठीक है कि नहीं? यही किया ना तुमने, कि सोच रहे थे गोल्ड आएगा कि सिल्वर आएगा, नहीं सोच रहे थे। तो अगर सोचोगे तो आपका जो काम कर रहे हो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपका धर्म क्या है? आपने टाइम पे उठिए, ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए, गेम्स अच्छे से कीजिए, है कि नहीं? आजा सुखराज, कम कम, आओ आओ प्यारे मोहन, जागो, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। ओके, अपना जो स्टडीज कर रहे हैं पूरे डिसिप्लिन में आप स्टडीज कीजिए, सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, जूनियर्स को प्रोटेक्ट कीजिए, जूनियर की रैगिंग मत कीजिए, जूनियर से बदतमीजी मत कीजिए, मारिए मत, तंग मत करिए, ठीक है कि नहीं? ये सब आपके कर्म है, ये सब आपके धर्म है। अंडरस्टूड? और देश की सेवा कीजिए। अभी कल एक बच्चा आया था, वो बोल रहा था कि आर्मी ज्वाइन करना है, तो मैंने पूछा क्यों ज्वाइन करना है? आप में से हैं कोई जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ खड़े हो जाओ, बताओ सब लोग अपना कारण बताओ। शाबाश शाबाश, तू ही बता भाई, क्यों ज्वाइन करना चाहता है?
है देश की रक्षा करने के लिए। चल बैठ जाओ, वेरी गुड, शाबाश। देश की रक्षा करने के लिए। और बाकी लोग किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? बताओ बताओ, बोलो बोलो, कौन था? और बोलो भाई। हाँ, सपने में आता है आर्मी में जा रहा हूँ बोल के, अच्छा लगता है, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बोलते हैं विजुअलाइज, सपने में देख रहा है ना, इसको होता है IVR, आइडियलाइज, विजुअलाइज एंड रियलाइज। ठीक है, वेरी गुड। बड़े अच्छे सपने आते हैं भाई तेरे को इस उम्र में, शाबाश। हाँ, बाकी लोगों को तो बड़े अजीब अजीब से आते हैं। वेरी गुड। और कौन था? हाँ बोलो भाई, क्यों ज्वाइन करना चाहता है? भारत माता का सर ऊंचा करेगा ये, शाबाश, बैठ जाओ। तो ये सब जो बताए ना, इंटरव्यू में यदि पहुंच गए आप लोग तो भूल के भी ये मत बोलना रिजेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्या आपको लगता है कि भारत माता की सिर ऊंचा करने के लिए सिर्फ फौजी है, एयरफोर्स है? क्या आपको लगता है कि देश की सेवा सिर्फ यही करते हैं जो वर्दी पहनते हैं, बाकी लोग नहीं करते? टीचर नहीं कर रहे, प्रिंसिपल नहीं कर रहे, आपके स्कूल के जितने स्टाफ हैं वो नहीं कर रहे, ड्राइवर नहीं कर रहे, सर नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। यदि आप अपने टाइम पे अपने डिसिप्लिन से, क्या आप नहीं कर रहे हैं? अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, सीनियर्स का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जूनियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं कि देश का अच्छा हो और उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इतनी सोच ही काफ़ी है इस उम्र में। ठीक है ना? तो ये नहीं सोचना है कि हम जा रहे हैं तो हम देश की सेवा करेंगे, हम कुछ स्पेशल हैं। अंडरस्टूड? आप जा रहे हैं, आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है, आपको एक ड्रीम कैरियर है, उसको सपने आ रहे हैं। तो एक कैरियर है जिसके आपको सपने आते हैं, उसका मन है कि मैं इस टाइप से करूं, वेपन होगा, प्रोटेक्ट करूंगा, अच्छा काम करूंगा, ठीक है? तो उसके लिए आप जाना चाहते हैं, ऐसा आपको इंटरव्यू में बताना है। इंटरव्यू में कभी नहीं बोलना कि देश की सेवा, क्योंकि देश की सेवा सब कर रहे हैं, टीचर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई वो जो सुबह सुबह आपका जब पूरा शहर गंदा रहता है, कोई आती है गाड़ी पूरा शहर साफ करके जाती है, क्या वो सेवा नहीं कर रहा है देश की? वो भी सेवा कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है और ऐसा नहीं बोलना है। अंडरस्टूड? तो आप सब अगर अपना अपना काम कर रहे हैं तो आप एक्चुअली देश की सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको वर्दी पहनना है, और वर्दी पहन रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उस लायक बनना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो असाइनमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी उम्र 21-22 की रहती है, उस वक्त पूरे देश का बोझ आपके कंधों पे रहता है कि नहीं रहता है? छोटा सा बच्चा नाले में चला जाता है, फौज को बुलाओ। कोई बाबा को अरेस्ट करना है, फौज को बुलाओ। बाढ़ आ गई, फौज को बुलाओ। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, SP DM सब किनारे खड़े हो जाते हैं, नहीं सको महाराज। तो उसके बाद कौन आता है? आर्मी आती है या एयरफोर्स आती है। तब वो जो है, वो जो चीज़ सब बोल चुकते हैं कि नहीं हो सकता, कहीं वो जो ट्रॉली चलती रहती है पहाड़ों पे, टिम्बर ट्रेल में आपने सुना होगा कहानी, जब वो अटक गई थी तो हेलीकॉप्टर से स्लिदर करके गए थे स्पेशल फोर्स कमांडोज, उसमें से उन्होंने सबको बचाया था। तो ऐसे जो इम्पॉसिबल टास्क हैं वो टास्क मिलते हैं आपको करने के लिए। तो वो करने के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि जब जब आपको इस तरह के सपने आते हैं तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि अगर वो मेरे को अचीव करना है तो आज जो छोटी छोटी विक्ट्रीज है मैं जीतूं, आज जो मेरा सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छा करूं, आज जो PT है उसमें फर्स्ट आऊं, आज जो गेम्स है उसमें हमेशा जीतूं। तो वो जीतने का जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप इतने बड़े बड़े जीतने वाले काम नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? तो वो जो जज्बा है वो आपको आज से बनाना पड़ेगा कि मैं जहाँ जाऊँ अच्छा ही काम करूँ, जहाँ भी रहूँ जीत के आऊँ। जीत के मतलब फाउल करके नहीं, अच्छा काम करके, अपने कैपेबिलिटी से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से और अपनी ताकत से, अपनी प्रिपरेशन से। अंडरस्टूड? एवरीवन विथ मी? सो तो नहीं किया कोई? जाग रहे हैं ना? वेरी गुड। अब आता है आपका माइंड को मास्टर करना। जैसा मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि फौज में हमको ट्रेनिंग में जो हमारे सीनियर्स थे, पहले दिन हम जब गए थे तो पहले दिन ही उन्होंने हमको ये सिखाया था कि एवरीथिंग इज इन द माइंड। अगर माइंड में आपने बिलीव कर लिया कि यू आर रैम्बो तो यू आर रैम्बो, आप बन जाओगे रैम्बो। यदि आपने माइंड में बिलीव कर लिया कि मैं तो एकदम फुद्दू हूँ, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है,
तो ये एक्चुअली आप कभी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पूरी जो ताकत है वो यहाँ पे है आपकी। आपकी बॉडी आपका साथ देना छोड़ सकती है। आई हैव सीन एकेडमी में हम लोग जो क्रॉस कंट्री भागते थे, रूट मार्च भागते थे, लोगों के स्ट्रेस फ्रैक्चर हैं, चल नहीं पा रहे हैं। जैसे आपकी कंपनी है ना, 4 कंपनी, इंटर कंपनी कंपटीशन में अपनी कंपनी में मेरा नंबर अच्छा आएगा तो मेरा कंपनी जीतेगा। टूटे हुए पैर से दौड़ नहीं पा रहा है, क्रॉलिंग करके जा रहा है, वो लास्ट लाइन छू रहा है, एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा, अभी मेरे को कंप्लीट करने दो, मेरा नंबर मिलेगा मेरी कंपनी को। वो जज्बा जब तक नहीं होगा आपके अंदर में, तो वो जज्बा आता है जब आप यहां से नहीं हारते। समझ रहे हो कि नहीं? मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि 99% ऑफ द पीपल दे यहीं से वो हार जाते हैं, सोच में ही आप हार जाते हैं। तो अगर आपने सोच में हार नहीं मानी, आपको हराना इम्पॉसिबल है। आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको हरा सिर्फ आप सकते हो अगर आपने बिलीव कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने बिलीव कर लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ही आप हारोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड एवरी डिफीट इज ए चांस टू गेट अप, फाइट अगेन एंड विन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एवरी फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अंडरस्टूड? तो ये कैडेट की जो माइंडसेट होती है। दूसरी चीज, आपका जो दिमाग है वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है। आपके दिमाग के अंदर में कई बार ऐसी ऐसी आवाजें आती है ना कि नींद आ रही है, जाने दे यार, नहीं करना, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, बड़ा मुश्किल है। लगता है कि नहीं लगता? शुरू शुरू में आप जितने लोग आए थे तो शुरू शुरू में आप लोग को लगता था कि नहीं लगता था यार ये कहाँ आ गए, ये क्या किस टाइप का है, ये तो सुबह सुबह ऐसे होता है, पीटी करा देते हैं। लगा था कि नहीं लगा था आप सबको? लेकिन कई लोग सरवाइव कर पाए, कई लोग सरवाइव नहीं कर पाए। कई लोग चले गए ना, हार मान लिया ना उन्होंने, हाथ डाउन कर दिया उन्होंने, अपना मीटर डाउन कर दिया, नहीं सको महाराज बोल के चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? ऐसे लोग जो चले जाते हैं ऐसे मौके के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर भाग जाते हैं, इसको कहा जाता है भाग जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि उनको कंफर्ट जोन या वो रास्ता, आसान रास्ता मिल जाता है। और हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की बनावट क्या है? वो एक ही चीज को रिपीट करती है। क्या करती है? रिपीट करती है। करती है कि नहीं करती है? जिसकी आदत है, कोई आदमी कुछ बोलता है तो हर आदमी के बोलने में एक कुछ तकिया कलाम होता है, वो चीज हर बार बोल देता है। बोलता है कि नहीं? हर आदमी के उसी के नाम रख देते हैं हम लोग को, वो जो आदमी है ये इसका नाम ही ये रख दो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में वो चल रहा है, उसके वही रिपीट हो रहा है, वही वो बोल रहा है, एंड इतना ज्यादा वो बोलता है, उस शब्द का यूज करता है कि आप उसका नाम ही रख देते हैं। रख देते हैं कि नहीं रख देते हैं? तो रिपीटेटिव एक्शन, यदि आपने एक बार मैदान छोड़ के भागे तो अगली बार जब सिचुएशन टफ होगी, आपका दिमाग वही बोलेगा, भाग ले बेटा, कट ले यहां से, पीछे मुड़, तेज चल। तो फिर आप लाइफ में जहां मुश्किल दिखती है आप क्या करते हो? पीछे मुड़, तेज चल। तो क्या वो तरीका सही है? कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको फाइट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो अपने आप को थोड़ी तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी। बिना तकलीफ के कोई सक्सेस मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा देर रुका करो, भागा मत करो। मन करता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, जाने दो, भागो, छोड़ो, अपने आप को, माइंड को बताओ कि नहीं यार थोड़ा देर रुक जाओ, देखते हैं, अभी इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा 1 दिन और, 2 दिन और, 1 घंटा और एंड्योर करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये माइंड इतना पावरफुल है, आप मानोगे नहीं। मैंने देखे लोगों को बुलेट इंजरी के साथ में पैर उड़ गया उसका, ठीक है, लेकिन यदि आप उसको मानेंगे नहीं, आप यदि रिफ्यूज कर देंगे कि मेरे को दर्द हो रहा है, आपको दर्द नहीं होगा। इट इज दैट मच पावरफुल। आपको मॉर्फिन दे दें, ये दे दें, पेन किलर्स दे दें, शायद उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग हटा पाए उस जगह से, आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। जब हम दौड़ते थे 40 किलोमीटर्स, छाले पड़ जाते थे, जूते चिपक जाते थे, मोजा उतारते थे तो पूरी चमड़ी निकल आती थी, खून निकल आता था, इतने बड़े बड़े छाले पड़ते थे, ठीक है। लेकिन जब दौड़ रहे होते थे तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। हमारा दिमाग होता था कि हमको टारगेट पहुंचना है, इतने टाइम पहुंचना है, टाइम कम बचा, भागो। और दिमाग कहाँ लगाते थे? तो वहाँ जब खत्म होगा तो वहाँ गरम गरम कोको मिलेगा, मीठा मीठा,
और बिस्किट भी होगा, जल्दी पहुंचेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, 2 कप पी लेंगे। दिमाग वहाँ होता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और वही आदमी सोचते रह गए, अरे मेरा तो पैर फट गया, मेरा ये हो गया। तो फिर सोचने की बात है भाई, आप सोच सकते हो, तो फिर आप चलते ही नहीं। मैंने कहा अरे बाप रे बहुत दर्द कर रहा है, कैसे चलूँ? अंडरस्टूड? लंगड़े लूले की तरह से आप बैठ जाओगे वहाँ पे, इंतजार करो कोई गाड़ी आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए, स्ट्रेचर आ जाए, बट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट रेस यदि आपने फोकस किया अपने दर्द के ऊपर। लेकिन अगर आप कुछ और जगह पे फोकस करते हो, आप सिर्फ जो जैसे लास्ट स्टेजेस होती है, तो कोई आदमी दम लगा के नहीं भाग, बॉडी पूरी आपकी जवाब दे चुकी होती है, आप सिर्फ एक कदम के ऊपर ध्यान लगाते हो, अगला कदम, अब अगला कदम, अब अगला कदम, यू ओनली थिंक नेक्स्ट स्टेप। अब अगला 5 किलोमीटर नहीं गिनते हो, अगला 10 किलोमीटर नहीं गिनते हो, अब अगला स्टेप गिनते हो। समझ रहे हो? दिस इज द पावर एंड दिस इज द टेक्निक। अंडरस्टूड? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर से आ जाओ कम। और ये जो है ट्रेंड माइंड, आपका जो ट्रेंड माइंड है ना, इसको कहा जाता है, ये एक हथियार है। आपको कोई हथियार की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माइंड को जीत सकते हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, आप कमांड कर सकते हैं कि मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कब सोऊंगा, कब मैं जागूंगा। इतना कमांड, इतना कंट्रोल अगर आपने अपने आप पे कर लिया, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, नींद भी नहीं। समझे कि नहीं समझे? आ जाओ। हाँ हाँ, आपको मालूम है अर्जुन का दूसरा नाम क्या था? गुणाकेश या ऐसा कुछ नाम था। उसका मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? गुणाकेश बोलते थे ना उसको, अर्जुन को। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गुणाकेश? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गुणाकेश? आपके पीछे, इसको नहीं बोल रहा हूं, वो तो एकदम नशे में है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। अंडरस्टूड? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसका मतलब था, अर्जुन को गुणाकेश इसलिए बोला जाता था कि उसने अपने नींद को जीत लिया था। वो बिना सोए कई कई दिन, कई कई महीने रह सकता था, इसलिए उसको गुणाकेश बोला जाता। चल भाई बैठ जा, लेस बांध ले अपने। अंडरस्टूड? तो योर ट्रेन्ड माइंड इज ए वेपन। ये चीज मैं भी बता रहा था, फियर बहुत नॉर्मल चीज है, सबको डर लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता, और लगना भी चाहिए इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है? हमारा ब्रेन ट्रेंड है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जब अब इवोल्यूशन हो रहा था, हम जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, और उस टाइम पे यदि हम जिंदा बच के इतने सालों तक रहे, हमारे इतने पुरखों ने इतना डेवलप करते करते यहाँ तक आए, तो इस वजह से थे क्योंकि हम डरते थे। अभी छोटा बच्चा रहता है, उसको देखा है आपने? कहीं पे करंट वाला रहेगा उसमें उंगली डाल देगा, कहीं गर्म पानी रहेगा उसमें उंगली डाल देगा। डाल देता है कि नहीं डाल देता है? तो हमारे माँ बाप लोग क्या करते थे कि यदि हम ऐसे चाय को ऐसे करते थे तो पकड़ के डाल देते थे एक बार हाथ, ले। तो हम दिखते रही बाप रे, तो फिर उसके बाद से हम खुद ही जानते थे कि ये गर्म है, अगली बार से नहीं डालना है इसमें। ठीक है? तो स्मार्ट माँ बाप ये करते हैं, जो बाकी जो रहते हैं प्यार करने वाले माँ बाप, वो सिखाते हैं, अरे बेटा छूना नहीं, गर्म है। बच्चे को कहाँ समझ में आता है? जब तक वो जलेगा नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि बेटा ये मत कर। तो उसका सही तरीका है कि उसका हाथ पकड़ो, डाल दो, ये ले। ठीक है कि नहीं? तो उसके बाद वो डालेगा, कभी गर्म चाय को देख के भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, तो इसलिए हमने जो सरवाइव किया है वो बिकॉज ऑफ फियर है। और आज भी हमारे अंदर में ये डोमिनेंट ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वो चाहता है, ब्रेन आपको मरने नहीं देना चाहता, वो आपको जिंदा रखना चाहता है, इसलिए वो आपको डराता है। कोई भी चीज़ लगे तो बोलेगा अरे गिर जाएगा, देख आराम से चल, अरे मर जाएगा, देख आराम से चल। तो इसीलिए आप इतना सोच समझ के, इतना कॉशियस होके चलते हो। लेकिन वो आपको समझना है कि ये फियर जो है नॉर्मल है। ठीक है? रनिंग ऑप्शनल है। जो आप भाग जाते हो ना कोई भी सिचुएशन में, जैसे मैंने बोला था कि मौका देखे पीछे मुड़ो तेज चल, हो गए, ऐसे नहीं करना है, वो एक ऑप्शन है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप हर सिचुएशन में, जब टफ आया मुश्किल वक्त, तो कमांडो सख्त होने के बाद बजाय कमांडो पीछे मुड़ तेज चल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद जब जब आपको कोई परेशानी आएगी, जब जब आप कोई चैलेंज फेस करेंगे, तो क्या आप पीछे मुड़ करके तेज चलेंगे? पक्का? प्रॉमिस? लॉक कर दिया जाए? वेरी गुड। ठीक है? फेसिंग द फियर इज कंपल्सरी। जब भी आपको कोई फियर रहता है, उसको फेस कीजिए। एक बार आप भिड़ जाएंगे उस फियर से, वो फियर आपका धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड?
जैसे हम लोग, जैसे आई विल टेल यू वन स्टोरी सुनना चाहोगे आप लोग? पैरा ट्रूपर्स जब हम लोग बने थे तो हमारी ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड ट्रेनिंग, ठीक है। ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद चेक किया जाता है कि इसको हाइट का डर तो नहीं है, ऊपर से चढ़ के कहीं कूदने में, ये हवाई जहाज में जा करके डर तो नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए एक फैन टेस्ट होता है, एक बड़ा सा टावर होता है, खूब ऊंचा टावर। तो उसमें ऐसे ऐसे करके सीढ़ी पकड़ करके ऊपर चढ़ के जाओ, और वहाँ पे क्या करता है, पहले एक उस्ताद डेमो देता है कि यहाँ पे बांधता है और पीछे की तरफ से कनेक्ट कर देता है, और एक फ़ैन रहता है, खूब बड़ा सा फ़ैन रहता है, तो उसमें गोल गोल बंधा रहता है रस्सी, और वो रस्सी यहाँ पे लगा करके वो जंप करता है, डेमो देता है। तो वो टेस्ट सबको करना पड़ता है बिफोर जंपिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट। तो जब वो पहला बार टेस्ट करना था तो एज ए ऑफिसर आप सबसे पहले जाते हैं, सारे लोग ऐसे नीचे बैठे रहते हैं पालथी मार के, और इतना ऊंचा रहता है कि जो शेड होता है ना, वो शेड बिल्कुल उसकी छत तक के आप रहते हैं, छत की रॉड्स वगैरह दिख रहे होते हैं लोहे का। तो वहाँ पे टेक्निक आपको बताई जाती है कि डोंट लुक डाउन, लुक इन द फ्रंट, और जब जंप मारो तो कोशिश करो कि जो रॉड दिख रही है उसको पकड़ करके लटकने की कोशिश करो। यू रन एंड यू जंप इतना तेज़ी से, फिर वो फैन धीमे धीमे आपकी जो नीचे आने की स्पीड है धीमे धीमे कर देता है। बाय द टाइम यू कम डाउन, तो यू कम डाउन वेरी सॉफ्टली, ऐसा नहीं होता कि आपको चोट लगती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसमें जब मैं पहली बार गया जंप करने के लिए, तो मैंने नीचे नहीं देखा, सामने देखा, कूद गया, ठीक है, पास हो गया टेस्ट। उसके बाद एक कोई और था जो कि टेस्ट पास नहीं कर पा रही थी, तो मेरे को बोला कि तुम जाओ फिर से डेमो दो, उसको मोटिवेट करो, ठीक है। तो फिर वो सीढ़ी में चढ़ चढ़ के गया, मैं सीढ़ी में चढ़ चढ़ के गया। उसके बाद जब मैंने उसको डेमो देने के लिए बताया, अरे कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कूद जाना है, तो सेकेंड टाइम उतने जोश से मैंने नहीं कूदा। तो मैं सोचा कि अब तो पास हो चुके हैं, डेमो दे रहे हैं, तो मैं गया आराम से कूद गया, ऐसे मालूम था कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने मेरे को फेल कर दिया। क्या कर दिया? बोले ऐसे नहीं, अभी तो इतना बढ़िया कूदा था, यहाँ से वहाँ तक छलांग लगाया था, अभी तो ऐसे ही निकल गया तू बाहर, वो क्लियरेंस नहीं आया पूरा। तो देन बोले नहीं फिर से जाओ। तो ये बेइज्जती की बात हो जाती है ना, एक बार आप पास हो गए फिर आपको फेल कर दिया गया। तीसरी बार गया, उसको खूब मोटिवेट किया, समझाया, फाइनली वो डिसाइड किए कि हम नहीं कूदेंगे, एंड उसने डिसाइड किया कि वो जो सीढ़ी है, सीढ़ी से हम उतर के नीचे उतर जाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरे को भी उन्होंने बोला नहीं तू पास हो गया, जा तू भी जाओ, हम तेरे को लाए थे ताकि ये कूद जाए, तो मोटिवेट कर इसको, ठीक है। अब जब वो सीढ़ी से जाने का टाइम आया तो वो गए, तो सीढ़ी से टिकट उतर गई, इतनी उसमें एकदम पतली सी सीढ़ी, आप सोचो। पैरा जंप देखने गए थे ना आप लोग पिछले बार, जो लोग साथ में गए थे, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल हम नहीं ले जा पाए, नहीं तो मैं दिखाता आपको। तो वो जो सीढ़ी थी वो तो ऐसे उतरी, और पकड़ा सीढ़ी और टिकट नीचे उतरने लगी। मेरे को तो सीढ़ी देख के मेरे को बहुत हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा बहुत जरा यार, इससे अच्छा तो वहाँ बांध के फिर से कूद जाते हैं। देन आई वेंट बैक, मैंने कहा उस्ताद बांध दो, मैं एक बार और जंप मार देता हूँ। बोले नहीं साहब जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा भाई आपने फेल किया, आप तो कूदूंगा ही मैं, ठीक है। ज़बरदस्ती पहले वहाँ से मैंने कहा ये ज़्यादा आसान रास्ता है, जंप मार दो। उतनी ऊंचाई से सीढ़ी पकड़ के उतरने में देख के ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी। अंडरस्टूड? तो कई बार फियर जो रहता है वो आपका, किसी चीज़ में किसी को फियर रहता है, उसको वहाँ से कूदने में डर लग रहा था, मेरे को यहाँ उतरने में डर लग रहा था। कूदना आसान लग रहा था क्योंकि एक बार कर लिया, आप जानते हैं मान लेगा, धीमे धीमे करके आप नीचे आ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज हाउ यू विन ओवर योर फियर। जो चीज़ से आपको डर लगता है, अगर आपने एक बार कर लिया, अगली बार डर लगेगा क्या? बताइए। हो सकता है लगे, कम लगेगा। आपको भरोसा रहेगा कि पिछली बार तो गया था, कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? अब दूसरी कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद हम लोग गए हवाई जहाज में, पहली जंप थी, उस्ताद ने बताया था सिखाए हुए तरीके से उठ जाओ, सीट फोल्ड करो, इधर मुँह करो, खड़े हो जाओ, लाल बत्ती जलेगा, हरी बत्ती जलेगा, कूद जाना। हरी बत्ती जली, हम लोग कूद गए। पहली जंप में बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था कि अब क्या होगा। समझे कि नहीं? मोमेंट यू जंप आउट ऑफ एयरक्राफ्ट, तो चारों तरफ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, आसमान जमीन कुछ दिखता है, कभी कुछ होता है, फिर झटका लगता है, पैराशूट खुल गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन जब दूसरी बार आप जाते हो जंप करने, तो आपको मालूम है कि अब क्या होने वाला है, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मज़ा फिर हर बार आता है क्योंकि आपको मालूम रहता है, बस आप अपने दिमाग को ट्रेन करके रखते हो कि आपको जब जंप करना है तो आपकी पोजीशन सिखाए हुए तरीके से सही होनी चाहिए। आपकी जो स्टैटिक लाइन है, जो पीछे वाली, वो गर्दन वर्दन में नहीं लपेटी होनी चाहिए, है ना, वो क्लियर होनी चाहिए आपकी बॉडी से। और आप छोटा पोजीशन बना के जाएं ताकि जो हवाई जहाज़ का स्लिप स्ट्रीम बोलते हैं, जो हवा चल रही है
उसमें यदि आप ऐसे करके निकल गए तो क्या बन जाएंगे? चरखी बन जाएंगे, करके घूमेंगे। और जब पैराशूट खुलेगा तो पूरा पैराशूट आपका ऊपर से नीचे तक ऐसे स्पाइरल बंधा होगा, फिर आप उसको खोल रहे होंगे गोल गोल घूम के। वो जब तक वो खोलेंगे अगर, तो पूरा जंप का मजा आपका खराब हो जाएगा, यही सब करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर पोजीशन से जाएंगे, जब खुलेगा तो पैराशूट बिल्कुल ठीक खुलेगा, दाएं बाएं 2 मिनट देखने का मजा आएगा, ठीक है, जो एकदम शांति रहती है ऊपर, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, वो आप एंजॉय कर पाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए जो भी फियर होता है बेटा उसको फेस करो, भागो मत। जो है फियर में एक्शन आपको लेना है, भागना नहीं है। फिर आता है निष्काम कर्म, ठीक है। गीता में एक और चीज सिखाई गई है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको निष्काम वे में कीजिए। बोलिए। तो जो भी, यहीं कर लो, ठीक है। जो भी आप कर्म करते हैं उसको निष्काम कीजिए। निष्काम का मतलब क्या होता है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इससे मेरे को क्या मिलेगा। अगर आप अच्छा बिहेवियर करते हैं अपने जूनियर के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, ठीक है, तो ये एक आपका अच्छा कर्म है। लेकिन इसके रिटर्न में आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मेरे को मेडल मिल जाए, मेरे को कुछ मिल जाए, ठीक है, इन रिटर्न आई विल गेट समथिंग। ऐसा सोच के भी कोई अच्छा काम नहीं करना है। आपको निष्काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है कि मेरे को अच्छा रहना है। मैं कैडेट हूँ, मेरा ऑनर कोड मेरे को फॉलो करना है। आई विल नॉट यूज बैड लैंग्वेज, आई विल नॉट टॉर्चर एनीवन, आई विल नॉट, किसी को मैं तंग नहीं करूँगा। तो इस टाइप से आपने अपने निष्काम कर्म रखने हैं। और आपकी लाइफ जो है कंफर्ट के लिए नहीं है, ईगो के लिए नहीं है, मोबाइल सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आए हैं आप अपनी लाइफ बनाने के लिए, ताकि कल की डेट में आपको सपना तो नहीं आ रहा है अभी, जागो जागो, ताकि कल की डेट में यदि आप सपना पूरा कर लें तो लोग सोशल मीडिया में देख करके आपको खुश हो, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड व्हाट ऑल एंड व्हाट नॉट करें। अंडरस्टूड? तो अपने सपने आप पूरे कीजिए, तो ये सब फॉलोअर जो होते हैं ना, ये सब ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। लेकिन पहले उस लायक बनिए। ये नाच के और इस उटपटांग हरकतें पोस्ट करके या ये बिना मतलब टाइम वेस्ट करके अपनी लाइफ चौपट मत कीजिए। जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे, आप देखते हैं कितने फौजी हैं आजकल, पॉडकास्ट वगैरह करते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, कितने कितने फॉलोअर्स हैं उनके, है कि नहीं है? क्योंकि वो अच्छी बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, सही एक्सपीरियंस बताते हैं, सही जो उन्होंने एक्शन किया उसके बारे में बताते हैं। और क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि वो मोटिवेट करना चाहते हैं आपके जैसे कैडेट्स को, आपके जैसे बच्चों को, कि जो आप बोल रहे थे देश की सेवा करना है, देश की सेवा नहीं, आप उससे ज़्यादा कुछ करें, देश के लिए कुछ कर पाएँ, अपनी जवानी का पूरा इस्तेमाल कर सकें, और कल की डेट में हम और बाकी दुनिया खड़े होकर के आपको सल्यूट कर सके। ये देखो, ये है हमारे वीर जवान, ये है हमारे नया खून, ये है हमारे बच्चे जो आज की डेट में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पूरे देश के लिए ताकत लगा रखी है इन्होंने। अंडरस्टूड? तो ऐसा बनेंगे आप सब? पक्का? गुड। तो आपका काम है, नेशन के बारे में सोचे, ड्यूटी के बारे में सोचे, ऑनर के बारे में सोचे, सैक्रिफाइस के बारे में सोचे। देखिए, जो भी चीज़ें हैं आप बोलते हैं देश के लिए काम करेंगे, ये करेंगे, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। कई बार आप फैमिली से दूर रहते हैं, कई बार आप इतना ज़्यादा करते हैं। यदि आप नॉर्मल आदमी को देखें और यूनिफॉर्म सर्विस वाले आदमी को देखें, दे पुट इन सो मच एक्स्ट्रा एफर्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? वो अपनी जान तक आप देने को तैयार रहते हैं। कई बार आपके अंग भंग हो जाते हैं, पैर नहीं कट गया, हाथ कट गया, बट स्टिल उनका मोराल डाउन नहीं होता, स्टिल वो हार नहीं मानते। आपने देखा है मेजर डीपी सिंह एक हैं, ब्लेड रनर, कारगिल की लड़ाई में जब उनको लाया गया था तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो कौन केस है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो थोड़े बहुत बच रहे हैं उनको बचाओ। लेकिन एक डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, इसको मैं बचाऊंगा, और उसको बचा लिया। उसकी पैर नहीं है, वो ब्लेड लगाता है, समझ रहे हो कि नहीं, और दौड़ता है अभी भी। यानी यू इमेजिन कितने गोलियां, कितने स्प्रिंटर्स अभी भी उसकी बॉडी में है, कैसी उसकी लाइफ होगी, कैसा उसका दर्द होगा। स्टिल ही इज स्माइलिंग। आप देखिए कैसा रोप करता है, कैसा पुशअप करता है वो आदमी, आप देखिए उसको कैसा अभी भी दौड़ता है, सबसे आगे दौड़ता है झंडा लेके। तो दिस इज द स्पिरिट। जब तक जिंदा रहो, लगना चाहिए कि जिंदा हो, ठीक है कि नहीं? ऐसे मरे टाइप का सो मत जाया करो। ये उम्र नहीं है बेटा मरने की, ये उम्र नहीं है सोने की। तो ये उम्र है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तो यू शुड यूज दिस एनर्जी इनटू द राइट डायरेक्शन। गलत डायरेक्शन में एनर्जी मत लगाओ। अंडरस्टूड?
नाउ कमिंग टू काम इन कैओस। ठीक है, एज ए वॉरियर आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है, काम रहना है। इफ़ यू स्टे काम, आपका माइंड कूल रहेगा, आपके पास 10 सोल्यूशन निकलेंगे। अगर वहीं आप हड़बड़ा जाएंगे, वहीं आप गड़बड़ा जाएंगे, तो आपको एक भी सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा और भागने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप 1 मिनट उस सिचुएशन में खड़े होंगे, आपके पास 10 ऑप्शन आएंगे जो आपको मिलेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। बट फर्स्ट डिसीजन हैज़ टू बी कि यू डोंट हैव टू रन, यू हैव टू स्टे। अंडरस्टूड आयुष? समझ गए नहीं समझे? क्या समझे? मौका पड़े तो भाग लो कि भाग लो? भाग लो मतलब रन अवे, और भाग लो मतलब पार्टिसिपेट। क्या करोगे? पार्टिसिपेट करो, भागो नहीं। ठीक है कि नहीं? पैनिक मत करो, ड्रामा मत करो, और रिएक्शन मत करो। ठीक है? एक काम वॉरियर इज ए डेडली वॉरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कंपनी होती है वो डिफाइन करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। अंडरस्टूड? अगर आपने बहुत जो बैड कंपनी है, जो कोई भी भैया है या आपके क्लासमेट हैं, बदमाश हैं, काम पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सिर्फ बदमाशी करते हैं, अगले एवरीडे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं, तो उनके साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपको मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तेरे को मुश्किल हो जाएगा है। तो अगर आप अच्छे लोग से दोस्ती करेंगे तो आप उनसे सीखेंगे, मोटिवेट होंगे। जैसे ही आप कंपनी रहते हैं, एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू नो द फ्यूचर, अगर किसी बच्चे का आपको फ्यूचर देखना है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप में से किसी का भी मेरे को फ्यूचर देखना है या बताना है या गेस करना है या प्रेडिक्ट करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? आई विल आस्क यू कि हु इज योर गुड बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? बताओ बताओ। कौन है निखिल? खड़े हो जा भाई, तेरा करियर चौपट होने वाला है, खड़े हो जा भाई। बैठ जा बैठ जा। तेरा ये है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो किसी का फ्यूचर देखना है ना, तो वो देखो किस कंपनी में। जैसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, 6 या 7 लोग थे। आज उसमें से एक को छोड़ के बाकी सारे फौज में ऑफिसर हैं। एक मैं बाहर आ गया हूँ, बाकी 2 कर्नल अभी अंदर ही हैं। ठीक है, एक दिनेश शुक्ला है जिसको हम चूना बोलते थे, और एक मेजर राजेश यादव है, 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री का, वो भी अभी सर्विंग है और रिटायरमेंट आने वाला है। तो जो हमारी कंपनी थी सारे के सारे फौज में है। क्यों है? क्योंकि कंपनी का बहुत इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पे ऊपर। उसका इफेक्ट मेरे पे पड़ा तो मेरा इफेक्ट उस पर भी पड़ा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कंपनी चूज कर रहे हो वो बिल्कुल सही कंपनी चूज करो। गलत कंपनी चूज करोगे तो ये नहीं होगा कि आप जो है गंदे पानी में कीचड़ में लोट करके सफ़ेद शर्ट जो है लेकर के घर जाओगे, छींटे लगेंगे। अंडरस्टूड? और अच्छी कंपनी रखोगे तो कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कोई ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा वहाँ से। आप डिसिप्लिन लोग के साथ रहोगे तो डिसिप्लिन बन जाओगे, लेज़ी लोग के साथ रहोगे लेज़ी बन जाओगे। जो मैंने अभी बताया ना कि हमारे ग्रुप में एक फौज में नहीं सेलेक्ट हुआ, ठीक है, ही वॉज ए वेरी लेज़ी पर्सन, और वो हम लोग को लेज़ी भी बना देता था। कई बार उसने मोटिवेट किया, क्या करोगे पढ़ाई करने, चलो पिक्चर देख के आते हैं। कई बार उसने मोटिवेट किया, जाने तो इसको नंबर वंबर में क्या रखा है, ठीक है, सब मोह माया है। ठीक है, तो वो गलत मोटिवेशन वो हमारे साथ रेगुलर था। अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता आपकी लाइफ में रेगुलर रहेगा, वो लड़ाई आपकी लाइफ में रेगुलर चलती रहेगी। लेकिन वो चॉइस आपको करनी है कि हमेशा अच्छे कुत्ते को फीड करो, हमेशा अच्छा कुछ करने की कोशिश करो, तभी आप वो अच्छा अचीव कर पाओगे लाइफ में। अंडरस्टूड? नाउ फाइनल मैसेज, यू आर नॉट सिविलियंस, यू आर वॉरियर्स इन ट्रेनिंग, एंड गीता इज नॉट ए बुक, इट इज ए बैटल क्राई। बैटल क्राई क्या होती है? जो लड़ाई से पहले आप जाते हैं ना, चिल्लाते हैं, गुरखा बटालियन चिल्लाती है कि जय माँ काली आयो गुरखाली, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई बटालियंस हैं, सब बटालियन के अपने अपने, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय भगवान बोलता है, कोई जाट बलवान बोलता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर जो आपने देखी होगी, जो सैम मानिक शॉ के ऊपर मूवी थी, हम ले गए थे आप लोग को, तो उसमें सारे बटालियंस का उन्होंने एक गाना था जिसमें सारे बटालियन के मद्रासी जो है वो अलग चिल्ला रहा है, कुछ अपना बैटल क्राई बोल रहा है, सरदार जो है वो सत श्री अकाल बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो हर उसका वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह,
हर एक का अपना अलग बैटल क्राई है कि नहीं है? तो ये जो चीज़ है ये आपकी लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जाते हैं घर में छुट्टियों में कभी भी, इसके ऊपर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ग्रंथ का ग्रंथ इतनी बड़ी बड़ी किताबें भी मिलेंगी और छोटी छोटी किताबें भी मिलेंगी आपको। ले लीजिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। और जैसा मैंने बताया कि आपके लाइफ का जिस भी स्टेज में जैसा भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन आपको इसी में मिलेगा। कोई शक? तो पढ़ेंगे सारे के सारे? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बोलो भाई। देख देख भाई। एक क्वेश्चन है जो आप बोलते हैं ईगो, ईगो में तो मतलब ईगो तो अच्छी चीज को मतलब हो सकता है। ईगो में क्या अच्छा हो सकता है? जैसे माइकल जॉर्डन है, दुनिया का उसको बस उसकी स्कूल टीम से रिजेक्ट करे तो आज दुनिया का सबसे बेस्ट वो ईगो नहीं था बेटा, बास्केटबॉल। दैट वाज नॉट ईगो। देखो ईगो रहता है कि तुम सबका पिताजी मैं हूँ, ये ईगो है। मैं हूँ क्या? नहीं हूँ, बैठ जाओ। ये ईगो होता है। अभी माइकल जॉर्डन का तूने एग्जांपल दिया। माइकल, अभी तेरे को एक और किस्सा बताया मैं कि मैं पहली बार रिजेक्ट हो गया ना। उसके बाद मेरे को लगा यार अब जो है मेहनत करना है, निकालना है, तो वो सब चीज़ें मैंने अपना किया और उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, अगली बार मैं सेलेक्ट हो गया। माइकल जॉर्डन जो था एक बार टीम में रिजेक्ट हो गया, उस कोई बात नहीं, लेकिन उसने दिल पे ले लिया ना। उसके बाद उसने दिल पे ले लिया, उसने बोला कि आज के बाद मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे। उसके बाद वो कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ। वो उसका कमिटमेंट था अपने आप से कि आज के बाद ये स्कूल टीम से मेरे को भगाया है, ये जो है मैं बनाएगा टीम, जहाँ मैं खड़े होंगे लाइन वहाँ से शुरू होंगे। उसका डिसीजन था। वो ईगो नहीं है बेटा। देखो ईगो का आप मतलब समझो, ईगो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी हाइट कितनी है, सबसे लंबे होना है यहाँ पे, अब तुमको घमंड हो जाए कि जो है सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन तो मैं यही हूँ, ये आपका ईगो है। कल एक और आ जाएगा 6 फुट का, 7 फुट का, फिर तुम बोलोगे अरे तेरी तो खत्म हो गई ना ईगो। तो इसलिए जो है तिल का ताड़ मत बनाओ। ईगो इज समथिंग वेरी डिफरेंट, इट इज़ ए वेरी नेगेटिव क्वालिटी। और जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि अपने दिमाग के अंदर जो गंदा कुत्ता अच्छा कुत्ता है, उसमें अच्छी चीज़ें फीड करो, अच्छी हैबिट्स फीड करो, अच्छी कंपनी में रहो, अच्छा सोचो। समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छा तुम्हारे साथ होने लगेगा। देखो क्या होता है कि एक शायर ने कहा है कि पूरी जिंदगी में, अभी सुनो भाई, एक शायरी सुन लो जाते जाते, बंद तो नहीं किया अभी, एक शायरी सुन लो। शायरी सुनेंगे सब लोग? तो बोलिए बोलिए इरशाद। ठीक है, तो एक शायर ने कहा, मेरे को पूरा शायरी एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मैं उसका जो वो है मेन चीज़ है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। पूरी ज़िंदगी हम ये कोशिश करते रहे कि क्या था, अरे रुक जा यार, अभी मेरे को याद करने दे। ठीक है, पूरी ज़िंदगी हम सोचते रहे कि ये दुनिया जो है गंदी है। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम, मैं सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ। लेकिन बाद में क्या पता चला, चश्मे का आईना ही गंदा था, इसको साफ करने की जरूरत थी, क्योंकि इसी के थ्रू देख रहा था ना। तो कई बार बस कई बार जो है ना, दुनिया उतनी गंदी नहीं होती जितना कि अपना चश्मा गंदा होता है। जिस चश्मे के थ्रू आप देख रहे हो, प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है। तो एक बार अपने अंदर भी झांको कि ये जो आप देख रहे हो, सबको बोल रहे हो कि ये बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी खराब है, हो सकता है आपका देखने का तरीका गलत है। शांत शांत, अटेंशन अटेंशन, इधर ध्यान दो। समझ में आई बात? कि एवरी टाइम आई माइट से कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, लेकिन ये 4 उंगली तो मेरी तरफ पॉइंट कर रही है। क्या मेरे चश्मे में तो, मेरी नज़रिए में, मेरे देखने के तरीके में तो गलती नहीं है? ये भी आपको चेक करते रहना है। कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार गलती किसी और की है। हो सकता है आपका देखने का तरीका, मैं किसी एंगल से देख रहा हूँ, मेरे लिए आप सब बेकार है, किसी काम के नहीं है, लेकिन वो मेरा देखने का नज़रिया गलत है। कई बार बोलते हैं मेरे को टीचर कि बच्चे बेकार हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे ऐसे। मैं बोलता हूँ कोई बच्चा बेकार नहीं है। ठीक है, और सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि सबसे बेकार बच्चा तो मैं था। ठीक है, आज के समय में देखो, अब आप मेरे टीचर से पूछो जाके कि कैसा बच्चा था, क्या करता था।
ठीक है, लेकिन हर आदमी चेंज होता है, हर आदमी के पास चॉइस होती है, हर आदमी मैच्योर होता है, हर आदमी सीखता है। जैसा था आज हो सकता है कि आप बदमाश हो, आज हो सकता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आज हो सकता है कि आपका कोई एम एम्बिशन नहीं है लाइफ में, लेकिन पूरी लाइफ ऐसे ही रहोगे इसकी गारंटी है क्या? जिस दिन आप जागोगे उस दिन क्या हो जाएगा? सवेरा हो जाएगा। उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी, आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो शायरी पसंद आई सबको? चलो अब अगली बार से मैं आप लोग के लिए हर बार एक शायरी ऐसे ही सोच के लाऊंगा, ठीक है? इस बार तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, अगली बार से प्रॉपर याद करके आऊंगा मैं, ठीक है? और किसी का कोई सवाल शक? चलो वेरी गुड, थैंक यू।